इस वीडियो में हम लोग डिफिनिट आर्टिकल को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल आर्टिकल तथा एन के प्रयोग को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग THE मतलब डिफिनिट आर्टिकल को जानेंगे। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि THE का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है। THE का इंग्लिश मीनिंग होता है डैट और THE का हिंदी मीनिंग होता है ओ। अब फिर पढ़ते हैं THE का सही उच्चारण। THE प्लस वॉवेल सहित वर्ड्स आए तो हम दी कहते हैं। THE प्लस कॉन्सोनेंट सहित वर्ड्स आए तो हम द कहते हैं। जैसे यहाँ पर बोलेंगे दी एंट, दी एलिफेंट, दी ऑरेंज, दी एग। क्योंकि THE प्लस वॉवेल सहित वर्ड्स आया है इसलिए हम लोग यहाँ पर THE को दी बोल रहे हैं। और THE प्लस BALL यहाँ पर कॉन्सोनेंट सहित वर्ड्स आ रहा है इसलिए हम लोग बोलेंगे द बॉल, द साइकिल, द बॉय, द कैट। अब शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा THE का प्रयोग को जानेंगे जिसे हम लोग उच्चारण में द या दी बोलते हैं। मैंने कल एक मूवी देखी, मूवी बड़ी अच्छी थी। मैंने कल एक मूवी देखी, मूवी बड़ी अच्छी थी। इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, मूवी वाज गुड, मूवी वाज गुड। तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने कल एक मूवी देखी, मूवी बड़ी अच्छी थी। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, मूवी वाज गुड। देखने में बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन यह बिल्कुल गलत है क्योंकि आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, मूवी वाज गुड। इसका मतलब है मैंने कल एक मूवी देखी और दूसरा मूवी अच्छी थी। यहाँ पर द का प्रयोग नहीं हुआ है इसलिए यहाँ मतलब हुआ कि मैंने एक कल मूवी देखी और दूसरा मूवी अच्छी थी। अब इसको देखते हैं। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, द मूवी वाज गुड। मैंने कल एक मूवी देखी, वह मतलब वही मूवी जो आपने देखी है वही मूवी अच्छी थी, वो मूवी अच्छी थी। यहाँ पर यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पर यह साबित होता है कि उसी मूवी के बारे में बात हो रहा है। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स में बताया गया है कि यदि किसी का पहला बार नाम लिया जाए तो उसमें द का प्रयोग नहीं हुआ होता है और वही नाम सेकंड बार लिया जाए तो उसमें द का प्रयोग होता है, थर्ड बार लिया जाए तो द का प्रयोग होता है। अब पहले बार द का प्रयोग नहीं हुआ है उसके बाद करोड़ों बार द का प्रयोग होगा इसलिए यहाँ पर अ मूवी का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर द मूवी का प्रयोग होगा तभी यह सही होगा, नहीं तो इसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। मैंने कल एक मूवी देखी और दूसरी मूवी अच्छी थी और इसका हिंदी हो जाएगा मैंने कल एक मूवी देखी और वो मूवी अच्छी थी। सेकंड एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मैंने कल एक टीवी खरीदा, टीवी बहुत अच्छी थी। आई बॉट अ टेलीविजन, द टेलीविजन वाज गुड। जैसे यहाँ पर अ टेलीविजन का प्रयोग किए हैं फिर द टेलीविजन। इसका मतलब आई बॉट अ टेलीविजन, मैंने एक टीवी खरीदी, टीवी बड़ी अच्छी थी। तो इसका मतलब हुआ कि जिस टीवी को आपने खरीदी उसी टीवी को आप अच्छी बोल रहे हैं तो वह उसके बारे में आपको जानकारी हो गई है, वह आपके लिए खास हो गया है। और द का प्रयोग यही होता है किसी खास जिसे आप पहले से जानते हैं तो उस टीवी के बारे में आप जान चुके हैं फिर उस टीवी को अच्छी बोल रहे हैं तो द का प्रयोग होगा। क्योंकि ट्रिक्स यह कहता है कि यदि किसी का नाम पहली बार लिया जाए तो मतलब यदि किसी शब्द का नाम पहली बार लिया जाए तो उसमें द का प्रयोग नहीं होगा और सेकेंड बार हजारों बार लिया जाए तो द का प्रयोग होगा। थर्ड एग्जाम्पल। एक राजा था, उसके पास एक हाथी थी।
एक राजा था, उसके पास एक हाथी थी। देयर वाज अ किंग, द किंग हैड अ एलिफेंट। देयर वाज अ किंग, द किंग हैड अ एलिफेंट। मतलब यहाँ पर अ किंग का प्रयोग हुआ है। आज जब उस राजा के बारे में जब जान गए कि एक राजा था, तो इसके बाद द किंग का प्रयोग हुआ है। द किंग हैड अ एलिफेंट। इसका मतलब हुआ कि आप राजा को नहीं जानते थे तो अ का प्रयोग हुआ, अब जान गए तो द का प्रयोग होगा। हजारों बार द राजा आए, मतलब राजा आए तो द किंग द किंग द किंग आप लगाते चले जाइएगा, बल्कि फर्स्ट में नहीं लगाना है।